हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस में 100 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। और ये बहुत ही ऑब्वियस है और बहुत ही इजी है कि आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। तो पहले तो बात ये है कि आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है थ्योरी का जो 70 मार्क्स का है और दूसरा प्रैक्टिकल पेपर होता है जो 30 मार्क्स का है। तो दोनों ही पेपर में प्रोग्रामिंग तो आती ही है। तो 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली बात है कि आपको केवल बुकिश नॉलेज नहीं कलेक्ट करनी है, बुक के साथ साथ आपको कुछ रिलेवेंट मटेरियल रिसोर्सेज से, रिलायबल रिसोर्सेज से कलेक्ट करना है, उसकी भी स्टडी करनी चाहिए आपको, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट नॉलेज इज हैज टू बी देयर। तो प्रॉपर सब्जेक्ट की नॉलेज आपको चाहिए। दूसरी बात है कि आप सीधे सीधे आप प्रैक्टिस पेपर या लास्ट ईयर के बोर्ड्स पेपर से नहीं करेंगे। पहले आप चैप्टर वाइज प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर वाइज प्रिपेयर करने से क्या होता है कि आपको उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ पहले समझ में आ जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और वो ज़्यादा कॉन्क्रीट भी होगा। ठीक है, जब चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो हर चैप्टर के एंड में आपको उसका एक रिवीजन में ये देखना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में सीखने को मिले। ठीक है, आप ऐसा करें कि उनको डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, जो आंसर इंपॉर्टेंट है, उनको अलग से कहीं लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जो आपको एग्जाम के समय, रिवीजन के समय काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप एग्जाम दे रहे हों या घर में भी कर रहे हों तो आप बूलियन अलजेब्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय आप साइड में वो लॉज जरूर लिखें जो लॉ अप्लाई हुआ है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, और प्रोग्राम जब भी करें तो प्रोग्राम आप लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद कंप्यूटर में चेक करते हैं, रन करते हैं। रन करने से पहले आपको एक बार उसको ड्राई रन करना चाहिए, क्योंकि ड्राई रन करने से आपको ये बात समझ में आती है आपका प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। कभी कभी आपके प्रोग्राम मिस्टेक आप हिट एंड ट्राई कंप्यूटर में करके प्रोग्राम का आउटपुट निकाल भी लेते हैं, पर सही रीजन का आपको आइडिया नहीं लग पाता है। जब आप ड्राई रन करेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाता है कि किस पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, या उसको काउंटर को यहाँ करने से या दूसरी प्लेस पे प्लेस करने से स्टेप्स को में क्या फर्क पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप के मैप की प्रैक्टिस कर रहे हो तो के मैप की प्रैक्टिस करते समय हमें दोनों एसओपी और पीयूएस दोनों के प्रैक्टिस एक साथ करनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन के मैप के, एक एसओपी को लेकर के, दूसरे के मैप के पीयूएस को लेकर एक साथ करने हैं, जिससे कि हमें दोनों का डिफरेंस भी माइंड में पक्का हो जाए। क्योंकि कभी कभी ये मिस्टेक्स भी होती हैं कि एसओपी में पीयूएस या पीयूएस में हम एसओपी का एक्सप्रेशन लिख जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पेपर के बारे में और सेक्शन वाइज सब एक एक स्टेप्स के बारे में बात करें। तो क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो है वो कंपलसरी है 20 मार्क्स का, और दूसरा पार्ट के 3 सेक्शन हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो एग्जाम में आप जब एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जाम में सबसे पहले जो रीडिंग टाइम है आप उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन को पहले पढ़ें और उसमें से डिसाइड कर लें कि आपको उसमें से कौन सा प्रोग्राम करना है और कौन सा क्वेश्चन करना है। पढ़ते समय ही आप पेंसिल से उसमें कीवर्ड कौन सी चीज आपको इसमें स्पेशली करनी है उस चीज को भी पॉइंट आउट कर लें, जिससे कि पेपर करते समय आपसे वो पॉइंट मिस ना हो जाए। कभी कभी कुछ चीजें पेपर में होती है जो बच्चा मिस आउट कर जाता है कि यहाँ पे इसको भी चीज लिखनी थी, ये चीज भी मेंशन करनी थी, वो बात मिस हो जाती है। तो ये सारा मिस ना हो कोई भी चीज, ये सारी चीजें हम रीडिंग टाइम में ही देखेंगे। वो हमारा टाइम होता है जिसमें माइंड सेट तैयार करते हैं हमको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन के सारे सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक ही साथ करें, एक ऑर्डर में करें, उससे काफी अच्छा रहता है। ऑलराइट, और किसी भी क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं खर्च करना है कि दूसरे के लिए कम पड़ जाए,
तो पहले से आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे पेपर की, उस समय आपको देख लेना है कि आपको किस क्वेश्चन करने में कितना टाइम चाहिए। ठीक है, तो टाइम का भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी कुछ ही क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा देते हैं कि आते हुए क्वेश्चन के पास टाइम नहीं बचता है, फिर वो जल्दी जल्दी में आपका वो भी कुछ ना कुछ उसमें गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। वो पांचों क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा से ही होते हैं, जिसमें ट्रुथ टेबल पूछी जाती है, कोई लॉ पूछा जाता है, तो आपको लॉ सारे याद होने चाहिए। फिर उसमें पूछा जाता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट और राइट द ड्यूल ऑफ द एक्सप्रेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह उसको भी प्रैक्टिस कर लें। और उसमें एक बात का ध्यान रखना रहेगा कि जब भी एंड और बनता है तो वो चीज़ ब्रैकेट में आ जाती है, यानी डॉट का प्लस आने पे एक्स डॉट वाई की जगह अगर आपने लिखा तो ड्यू लिखा तो वो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में आना चाहिए, ब्रैकेट में होने से गलत हो जाता है। ठीक है, मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी और पीओएस से संबंधित क्वेश्चन आता है, किसी का मिन टर्म लिखना है या इसको एसओपी बनाना है, तो वहां पे करेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है आपको। फिर कोई भी डेफिनेशन आ सकती है रिलेटेड टू बूलियन अलजेब्रा, जिसमें कि सही कीवर्ड का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। और लॉजिक गेट बनाने के लिए भी इसी क्वेश्चन में आता है, एक सिंपल सा लॉजिक गेट बनाने को दे दिया जाएगा या कोई लॉजिक गेट दिया हुआ है, आपको उसका एक्सप्रेशन निकालना होगा। तो क्वेश्चन 1 में इस तरह के क्वेश्चन आए। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा एक क्वेश्चन आपका मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन से होगा। मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको जो भी वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला जरूर लिखें प्लीज। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको वैल्यू प्लेस करके सही कैलकुलेशन करेंगे, पूरे नंबर आपको मिल गए। फिर उसमें एक क्वेश्चन होगा हमेशा, जिसमें आपको करना होगा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करने में आपको स्टेप्स जरूर दिखाने हैं, स्टेप वाइज करना है, आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का ध्यान रखना है, और फाइनल आंसर में ब्रैकेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर आपका इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जो पूरे सिलेबस में से कोई ना कोई डेफिनेशंस होंगी। वो डेफिनेशन रिकर्सन चैप्टर से हो सकती है, इनहेरिटेंस चैप्टर से हो सकती है, या लूपिंग से, किसी भी चैप्टर से कोई भी डेफिनेशन होंगी। तो आप जो है सारी डेफिनेशंस को एक बार जरूर पढ़ लेंगे और कीवर्ड का ध्यान रखेंगे। कीवर्ड उसमें पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन होगा और लॉजिक गेट डायग्राम होगा। ठीक, सिंप्लीफिकेशन इस तरह के क्वेश्चन तो बाकी दूसरे सेक्शन में भी आ सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का चाहे किसी भी सेक्शन में क्वेश्चन आए, बूलियन लॉ जरूर लिखना है। लॉजिक गेट डायग्राम में हर स्टेज पे आपको इनपुट और आउटपुट जरूर लिखने हैं। ठीक है, केवल इनपुट और फाइनल आउटपुट नहीं, मिडिल में भी जब भी कोई भी आउटपुट आ रहा है तो उसको मेंशन जरूर करें हम। ठीक है, अगर आपने कोई लॉजिक गेट किसी बूलियन एक्सप्रेशन को नैंड गेट से या नॉर गेट से बनाने को लिए आया, तो नैंड गेट से या नॉर गेट्स में आपने कैसे कन्वर्ट किया उन स्टेप को दिखाइए, या लॉजिक गेट बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके देखिए कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे दो बातें होंगी, एक तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे, दूसरी बात अगर आपसे कहीं कन्वर्ट करने में मिस्टेक हुई है तो आपको वहीं पता चल जाएगा। ठीक है, जिससे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जब पता चल गया तो करेक्शन भी आसान हो गया। कंपल्सरी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 इज आउटपुट। ओके, आउटपुट क्वेश्चन, जिसमें एक छोटा सा फंक्शन है, कोई कोड दिया है, आपको उसका आउटपुट निकालना है फॉर गिवन वैल्यूज। तो आप उन पर्टिकुलर वैल्यू को रख के ड्राई रन टेबल बनाएंगे, शो जरूर करना है वर्किंग को। ठीक है, और आपका रिजल्ट आएगा। आपने अगर सही वर्किंग की तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। दूसरी बात, इसमें कभी ये भी आ सकता है कि कोई क्वेश्चन में कोई कोड दिया है, उसमें कुछ प्लेसेस ब्लैंक दिए हैं, तो वो ब्लैंक को फिल करना है सही स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन से। तो आपने लॉजिक लगाया, अपना दिमाग लगाया, सही एक्सप्रेशन, और आपने उसमें भर दिए। फिर भर के आप आगे बढ़ गए, पर उसको आपको वहां क्या करना था, उसको भरने के बाद कहीं छोटा सा ड्राई रन टेबल कर लेते तो ये कंफर्म हो जाता कि जो आपने भरा है वो सही है।
5 नंबर का है, 5 में से कोई एक भी गलत हो गया तो आपके 99 हो जाएंगे। तो इसको कर लो, चेक कर लो तुरंत ही, तो सही रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपका कंपलसरी पार्ट 1। अब पार्ट 2, ठीक है, सेक्शन बी जो आपका है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 10 मार्क्स से 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई 2 करने हैं। इन तीनों क्वेश्चन में आपका बूलियन अलजेब्रा और कंप्यूटर हार्डवेयर से ही कवर होना है। इसमें क्वेश्चन 4 विल बी ऑलवेज के मैप ऑफ एसओपी एंड पीओएस। तो जब भी के मैप कर रहे हैं तो सबसे ध्यान से आपको यह लिखना है कि आप उसको ड्रॉ सही करें, कार्डिनल सही लिखें और डेजिग्नेशन सही लिखें। अगर उसमें गलती होगी तो आगे आप कितना भी सही करेंगे कहीं गलत तो आना ही आंसर। इसको ध्यान से करिए। फिर आपको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने में ऐसा नहीं करना है कि जो भी आपको ग्रुप पहले दिखाई दे आप पहले से कर लीजिए। सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है, पहले ऑक्टेट देखना है, फिर रोलिंग ऑक्टेट देखना है। तो जो ऑर्डर आपको पढ़ाया गया उस ऑर्डर का ध्यान रखें। एसओपी दूसरा पार्ट, पीओएस दोनों पार्ट आपने ध्यान से मैप बनाया, फिल करा और आपको दोनों के साथ ही लॉजिक गेट डायग्राम बनाना है। अब लॉजिक गेट डायग्राम बनाने में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड और से बनाना है कि यूनिवर्सल गेट से बनाना है ना, क्योंकि अगर 3 साल से लगातार आपने प्रैक्टिस में किया कि हर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड और से बनाना है, अब आपकी चांस आई तो वहाँ यूनिवर्सल गेट से दिया हुआ है, आपने देखा नहीं तो वो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो पेपर को देखना जरूरी, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या चीज़ पूछा गया है। फिर क्वेश्चन 5 में ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आता है 4 वेरिएबल का। ठीक, 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनाना है। उसके बाद एसओपी लिखना है कि पीओएस लिखना है। ट्रुथ टेबल के इनपुट कॉम्बिनेशन प्रॉपरली बनाइए। इनपुट कॉम्बिनेशन में जो ऑर्डर पढ़ाया गया है 8081 उस ऑर्डर को फॉलो करें, रैंडम मत लीजिए। ठीक है, इससे एग्जामिनर को बहुत प्रॉब्लम होती है और आपका भी प्रॉपर आंसर आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिर ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आपको एसओपी या पीओएस क्या लिखना है क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देख लीजिएगा, और कार्डिनल या कैनोनिकल फॉर्म में किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद आपके हार्डवेयर में 4 कॉम्बिनेशन सर्किट हैं सिलेबस में, वो है एडर, इनकोडर, डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर। चारों की डेफिनेशन, एप्लीकेशन, यूज, ट्रुथ टेबल और लॉजिक गेट डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लें। लॉजिक गेट डायग्राम बना के प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर बच्चा इनकोडर की बजाय डिकोडर, डिकोडर की बजाय इनकोडर या मल्टीप्लेक्सर में तो काफी टाइम डिकोडर ही बना देते हैं। ठीक है, तो और क्लियर बनाना है, लेबलिंग करनी है। ठीक है, बाकी बच्चा इस चैप्टर में, इस सेक्शन में आपके साथ आएगा बूलियन एक्सप्रेशन वगैरह सॉल्व करना, और एक क्वेश्चन हमेशा ट्रुथ टेबल का आएगा, दैट विल प्रोपोर्शनल लॉजिक से। ठीक है, प्रोपोर्शनल लॉजिक के सिंबल्स का ध्यान रखिए, कौन सा सिंबल एंड है, कौन सा सिंबल और है। साफ सुथरा ट्रुथ टेबल बनाइए, सभी कॉलम्स को अलग अलग मेंशन करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे फाइनल आंसर आपने अचीव कर लिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अचीव कर सकें। फिर आपने अचीव करके जो भी कहा है क्वेश्चन में कि ये बताइए कि क्या चीज़ है, तो वो सब बिल्कुल लिखिए। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन 4, 5, 6। अब चलते हैं आगे। आगे आपका शुरू होता है प्रोग्रामिंग सेक्शन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे प्रोग्रामिंग के, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन 7, 8 और 9। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? जो टॉपिक कवर होंगे वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए एरे, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, पासिंग ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन एंड रिकर्सन। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके कवर होने हैं। तो प्रोग्राम बनाते समय सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे क्लास, जो क्वेश्चन में बोला है नाम नहीं बदलना है, मेंबर डेटा विद गिवन डेटा टाइप उनका भी नाम नहीं बदलना है, ना तो आपको अपने मन से कोई मेंबर डेटा ऐड करना है ना घटाना है। तो अगर आपने इतना काम भी सही कर लिया तो आपको 2 नंबर इसके मिल गए। फिर 1 नंबर मिलता है डॉक्यूमेंटेशन के, जो है कमेंट। तो कमेंट भी आपने सही लिखा तो आपको 1 नंबर उसके मिले। अब बचे 7 नंबर, जो 1 है मेन का। ठीक, अब बचे 6 नंबर आपको बाकी मेंबर फंक्शन के होंगे।
मेंबर फंक्शन बनाते समय आपको ध्यान देना है उस मेंबर फंक्शन के साथ क्या दिया हुआ है। आप ऐसा कर सकते हैं कि उस मेंबर फंक्शन को एज अ सिंपल प्रोग्राम ही डील करिए कि ये इस पर्टिकुलर काम को कर रहा है, ठीक है। तो वो किसी नंबर को रिवर्स करा तो उस नंबर को रिवर्स करा दीजिए। तो वो मेंबर फंक्शन को ध्यान से जो कहा है वही चीज करें, अपने मन से उसमें चीजें घटा बढ़ा ना दें, ठीक है। घटा बढ़ा देने से नंबर भी घट बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग, तीनों सेक्शन चाहे तीनों क्वेश्चन के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है ना। तो उसके बाद आपका अगला पार्ट जो है, उस पार्ट में क्वेश्चन नंबर आए आपकी डिस्कस हो गया 7, 8, 9 तक डिस्कस हो गया। 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन 11, 10, 12 और 13 में 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स के हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के क्वेश्चन में सुपर क्लास दे रखी है, सब क्लास दे रखी है, ठीक। तो सुपर क्लास को आपको नहीं डिफाइन करना है, ठीक है। सुपर क्लास दे रखी है जिससे कि आप सब क्लास को उसके अकॉर्डिंग बना सकें। तो सब क्लास में आपको बनाना है जो जो फंक्शन क्वेश्चन में दिए हैं, नीचे लिखा रहता है कि इसमें ये पर्टिकुलर फंक्शन बनाइए, ठीक है। हो सकता है 2 ही क्वेश्चन में भी दिए हो, 2 ही बनाने हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी 4 दिए हो आपको 2 बनाने हैं और आप चारों बना तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सेम चीज डेटा स्ट्रक्चर में भी लागू होती है। अगला क्वेश्चन जिसमें स्टैक और क्यू के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन 11th में। स्टैक क्यू 2 ही टॉपिक हैं, अच्छे से प्रिपेयर करें तो आप कह सकते हैं आपको कंफर्म पता है कि इन 2 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो आपने स्टैक क्यू का प्रोग्राम प्रॉपरली लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। जो फंक्शन क्वेश्चन में पेपर में कहा गया है उसके बारे में ही लिखेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन बाइनरी ट्री का। बाइनरी ट्री में आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। साथ में जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है, सारे क्वेश्चन उस टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड होंगे कि इसमें रूट कौन सा है, लीफ कौन है, इसकी हाइट क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे 5 मार्क्स के आखिरी में बाइनरी ट्री से। तो इस तरह से आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपके 70 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और प्रोग्रामिंग के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, प्रोग्रामिंग आपको समझनी होती है, याद नहीं करनी है। अगर आप केवल याद करके जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी आने वाली है। तो इसलिए उसको समझ के प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो प्रैक्टिकल एग्जाम 30 मार्क्स का है, जिसमें 2 बातें हैं। पहले तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट के मार्क्स भी होंगे। बात करते हैं प्रोजेक्ट की। आपको प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें 20 से 25 प्रोग्राम होने चाहिए। अब वो 20 से 25 प्रोग्राम कहीं कहीं टीचर बता देते हैं कि ये 20 से 25 प्रोग्राम करने हैं, या फिर आप खुद चूज कर सकते हैं। तो माय सजेशन इज दिस दैट यू चूज द प्रोग्राम फ्रॉम द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल पेपर्स। प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल पेपर से अगर क्वेश्चन चूज करें तो उससे आपको क्या फायदा होगा। पहली बात, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप क्या करेंगे, जब 20 से 25 प्रोग्राम आप खुद बनाएंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। तो जब आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो आप प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें एरर आएगी, तो आपकी डीबगिंग की प्रैक्टिस हो गई। और करते करते आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हर प्रोग्राम में लगभग एक ही तरह का वैलिडेशन है, काफी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। और आपने जब 25 प्रोग्राम खुद अपने लॉजिक लगा के बनाए तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप होगा और आपके एग्जाम में सही आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी 100% बढ़ जाएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट खुद बनाइए, किसी की हेल्प मत लीजिए, किसी से मांगिए नहीं, खुद बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रोग्राम बनाना है, साथ में उसकी आउटपुट पेस्ट करनी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। और डॉक्यूमेंटेशन में आप उसका कमेंट लिखेंगे और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और एल्गोरिथम लिखेंगे। तो इतना जब काम आप 25 प्रोग्राम के लिए कर लेंगे तो यही सारी चीजें आपको एग्जाम में भी करनी है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको हर प्रोग्राम को लिए एल्गोरिथम लिखना होता है। ये सब बातें बच्चे भूल जाते हैं, कभी कोई बच्चा एल्गोरिथम लिखना भूल गया, कोई कमेंट लिखना भूल गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस प्रोग्राम के साथ क्या क्या करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। पहले 1.5 घंटे का टाइम राइटिंग टाइम होता है, जहां पे आप बैठ के अपना प्रोग्राम लिखेंगे।
आपको प्रोग्राम लिखना है, फिर आपको वहीं पे ही ड्राई रन करके इंश्योर कर लीजना चाहिए कि ये प्रोग्राम रन करेगा। कोई करेक्शन है उसमें करेक्शन कर लीजिए, और गंदा हो गया है तो उसको दोबारा से साफ साफ लिख लीजिए। एल्गोरिथम, कमेंट्स और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, इतना साफ सुथरा आपने कॉपी बना ली। उसके बाद जब आप कंप्यूटर लैब में जाएंगे, अपना प्रोग्राम करेंगे, तो आप अपने प्रोग्राम को सैंपल डेटा के लिए रन करने के बाद ही एग्जामिनर को बुलाइए। और आपने क्योंकि प्रोजेक्ट खुद बनाया है, ठीक है, तो आपसे ये प्रोग्राम का आउटपुट जरूर आएगा। और आपका आउटपुट आ गया तो आपके 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल के एग्जाम में 30 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आपने 30 मार्क्स यहाँ प्रैक्टिकल से और 70 मार्क्स थ्योरी से मिला के आपके 100 मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप रेगुलरली, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, अगर आप रेगुलरली हर वीक कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं तो। पर अगर कोई बच्चा सोचता है कि ये सब कुछ जो सर ने बताया अभी हम कर लेंगे, पर हम शुरू करेंगे जनवरी के बाद, फरवरी के बाद, एग्जाम से 15 दिन पहले, तो 15 दिन पहले अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स मैच होना है, फिर 100 मार्क्स आने में मुश्किल होती है। आप वीकली स्टेटस पे आप ये जरूर रखिए कि मुझे इस हफ्ते में इतने कुछ प्रोग्राम कर लेने, कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो रेगुलर पढ़ते जरूर रहें। ठीक है, अगर आपने रेगुलर रिवीजन कर रखा है, रेगुलर टाइम दे रहे हैं, तो दैट इज मच ऑब्वियस दैट यू विल स्कोर 100 मार्क्स, एंड आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।